बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा राज करता था। उसकी पत्नी रानी अत्यंत बुद्धिमती और दयालु थी। उनके यहाँ एक पुत्र जन्मा जो जन्म से ही तेजस्वी था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत बड़ा वीर बनेगा और राज्य की रक्षा करेगा। एक दिन राजा शिकार पर गया और कई दिन तक नहीं लौटा। राज्य में हाहाकार मच गया। रानी बहुत चिंतित हुई। उसे अपने बेटे की सुरक्षा की भी चिंता थी। तभी नगर में एक वृद्ध साधु आए। उनके मुख पर तेज था और आंखों में करुणा। रानी ने साधु को प्रणाम किया और दुख सुनाया। साधु ने ध्यान लगाकर कहा, राजा अभी जीवित है, परंतु संकट में है। तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर ही उस संकट का अंत करेगा। अभी उसे बल, बुद्धि और धर्म का पाठ पढ़ाना होगा। मुझे उसे सौंप दो, मैं उसे तपोवन में शिक्षा दूंगा। रानी पहले तो डरी कि बेटा दूर चला जाएगा, पर राज्य और पति की रक्षा के लिए उसने सहमति दे दी। साधु बालक को लेकर तपोवन चले गए। वहां उन्होंने उसे वेद, शस्त्र, नीति और योग का ज्ञान दिया। बालक कठोर तपस्या करता, गुरु की सेवा करता और अभ्यास में लगा रहता। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इधर राजा दुश्मन राजा के बंदीगृह में कैद था। उसकी सेना पराजित हो गई थी। रानी ने राजकाज संभाला, पर शत्रु बार बार हमला करता। रानी ने संदेश भिजवाया, पुत्र अब बड़ा हो गया हो तो आए और राज्य तथा पिता को बचाए। साधु ने शिष्य से कहा, अब समय आ गया है, जाओ धर्म और पराक्रम दिखाओ, पर याद रखना घमंड मत करना, प्रजा की सेवा करना। वीर पुत्र ने धनुष उठाया और सेना संग दुश्मन पर धावा बोला। उसकी वीरता देख दुश्मन थर्रा गए। उसने शत्रु के किले में घुसकर पिता को मुक्त कराया। राजा की आंखों में आंसू थे। रानी ने बेटे को गले लगा लिया। राज्य भर में उत्सव मना। राजा ने सिंहासन पुत्र को देना चाहा, पर बेटे ने कहा, पिताश्री, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। मैं प्रजा की सेवा और रक्षा करूंगा, आप राज्य संभालें। साधु ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। यही सच्चा राजधर्म है। उस दिन से वह वीर युवक अपनी प्रजा के सुख दुख में साथ रहता